बोलेंगे। जिसको दर्द होगा वो दर्द सहेगा। ठीक है, तुम कहाँ था जी? खड़ा हो जाओ पहले। तुम बल्ब की तरह बग 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 क्यों कर रहा है? क्या हुआ? बहुत कुछ मारे बाप। क्या मैनेज नहीं कर पा रहे हो? सह नहीं पाए हम, इसलिए ऐसे किए। हाँ, पढ़ाई भी कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं। तो और एक चीज़ और है, बता दो, शर्माओ मत, बता दो। घूमने के लिए जाते हैं। घूमने जाते हो? घूमना कोई चीज़ है? नहीं तो फिर भी अच्छा, तो समझ सकते हैं तुम्हारी समस्याओं को, हम समझ सकते हैं। दवाई खाओ, दवाई खाओ। अरे उसको ठीक होने का, और किस चीज़ का? अच्छा, और क्या क्या है? और क्या समस्या है? वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और उसके बाद क्रिकेट भी खेल रहे हो, कबड्डी खेल रहे हो, और घूमने जाते हो। 4 और कुछ नहीं? 4 ही में निपट गए। हाँ सर, 1-1.5 घंटा वीडियो का कोर्स करते हैं, उसका फिर उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो 2 घंटा होता है। और फिर कोचिंग 5 घंटा तो यही ले लेता है। हैं? रात में फिर आपका जो एक क्लास है कि उसको भी मैनेज कर रहे हैं। मैनेज किए। पढ़े? क्या पढ़े? एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का ग्राफ पढ़े सर। हाँ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को थोड़ा सा आगे किया। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े, ठीक। और सर नाम तो कम से कम जान रहा है बहुत। रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब बताइए? रिलेटिव मोशन मतलब क्या? अरे बोलो। आपके अपने जीवन में किसी रिलेटिव को देखा है आपने? उसको मोशन करते हुए देखा है? बस बस, क्या बात है। झूठ नहीं, झूठ से बोला सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। आइए, रिलेटिव मोशन समझ गए? आपके घर कोई रिलेटिव आया है, उनका यदि मोशन है तो रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, आइए समझते हैं। मोशन ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल, बॉडी और पार्टिकल इज रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म, ये समझ पा रहे हैं? रिलेटिव टर्म मतलब क्या हुआ? मतलब ये रिलेट करेगा रेफरेंस लेवल पर। रिलेटिव टर्म डिसाइडेड with frame of reference, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये बॉटल है, इस बॉटल के फ्रेम से आप हमको देख रहे हैं, इस बॉटल के फ्रेम से हम मोशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि बात को बहुत ध्यान से और गंभीरता से समझिएगा, क्योंकि ये आसान टॉपिक नहीं है। जिनका दिमाग 200 ग्राम का है, ये 1000 ग्राम का कॉन्सेप्ट है, 200 ग्राम से नहीं चलेगा काम। तो दिमाग को क्या करना पड़ेगा? पीछे वाला जो सब कॉन्सेप्ट माइंड से है ना, उससे कुछ उधार लेना पड़ेगा, और वहाँ से 800 ग्राम उधार लीजिएगा, तब 100 ग्राम का, मतलब 1000 ग्राम का हो जाएगा, तब ये समझ में आएगा। अभी आप 200 ग्राम पर हैं तो नहीं समझ में आएगा। फिर लगेगा कि मास्टर पढ़ा तो रहा है ठीक से, लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं, इसका मतलब मास्टर बकलोल है। आइए, तो जैसे मान लीजिए बॉटल के रिस्पेक्ट में, ध्यान से समझिए। तुम लिख क्या रहे जी? रखो, लिखने में ही लगा हुआ है। टोपी खोल दो, एकदम क्लियर समझ में आएगा। बाल झड़ रहा है, समस्या आ गई, इमेज प्रॉब्लम। उसके मुताबिक हमको तो चूल्हे पर पानी में मर जाना चाहिए, जैसा उसके मुताबिक है। हमको टोपी नहीं पहनना चाहिए। आइए, इस बॉटल के रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज कर रहा है क्या? बताइए, इस बॉटल के रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है। मान लीजिए 1 मीटर पे, तो 1 मीटर पर है, समय बीत रहा है 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन मेरा पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में चेंज
नहीं कर रहा है, तो इस बॉटल के रिस्पेक्ट में हम क्या हैं, रेस्ट पर हैं। अब अगला केस 1 हो गया। केस 2 में आते हैं। केस 2 में इस बॉटल के रिस्पेक्ट में क्या मेरा पोजीशन चेंज कर रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है मेरा पोजीशन उसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। चेंज करने का मतलब बढ़ना भी हो सकता है और घटना भी हो सकता है, इसमें भी चेंज कर रहा है। तो बढ़ना या घटना, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हम मोशन में हैं, किसके रिस्पेक्ट में, बॉटल के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, ये सेकंड केस हो गया। अब आते हैं थर्ड केस पे। तो थर्ड केस में क्या होगा कि ये बॉटल हम अपने हाथ में रख लिए, अब हम मोशन कर रहे हैं, तो क्या बॉटल के रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज कर रहा है? हाँ, तो क्या हम मोशन नहीं कर रहे हैं? हाँ, यही हम आपने बताया थर्ड केस में। तो पहला केस में तो हम रेस्ट पर हैं बॉटल के रिस्पेक्ट पे, दूसरे केस में बॉटल के रिस्पेक्ट में हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसलिए हम मोशन में कहलाए। और थर्ड केस में क्या हुआ, बॉटल के रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसीलिए हम बॉटल के रिस्पेक्ट में रेस्ट में कहलाए। तो क्या क्वेश्चन ये उठा कि क्या हम सही में रेस्ट में थे? नहीं थे। तो ये बात कैसे प्रूफ होगा? अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होगा। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में तो हम रेस्ट पर हैं, एकदम क्लियर है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन बॉडी और पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसका सही पूरा डेफिनेशन यही है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में तो हम चेंज नहीं किए, तो क्या पोडियम के रिस्पेक्ट में हम चेंज किए? तो पोडियम के रिस्पेक्ट में हम मोशन में हैं, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में हम मोशन नहीं है। अब ये लाइन को फिर से एक बार पढ़िए। मोशन ऑफ ए बॉडी ऑफ पार्टिकल इज रिलेटिव टर्म डिसाइडेड विथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ पाए? उसके रिस्पेक्ट में तय होगा, किसके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में तय होगा कि बॉडी मोशन कर रहा है या रेस्ट पर है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है? द most important and largest frame of reference is अर्थ। ठीक है, तो अर्थ सबसे बड़ा रेफरेंस है। तो क्या अर्थ रुका हुआ है? वो भी तो घूम रहा है। अर्थ के पास कितने तरह के मोशन हैं? 2। कौन कौन से? क्या? रोटेशनल और हाँ, उधर बोलो जो कॉन्फिडेंस बड़े बोलिए, अभी गलतियां होंगी, गिरिएगा फिर। रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों एक के है। क्या अंतर बता दो अच्छा आ जाओ आज तुम। और रिवोल्यूशन ऐसे क्या होता है? ये तुम ऐसे किया, अच्छा लगा, फिर से करो तो। 10 रुपये का करो ना, फिर से करो। अच्छा, किसी को नहीं समझ में आया समझ में। अरे देखो, हमको चैलेंज बिल्कुल कीजिए, हम चाहते हैं कि हमको चैलेंज कीजिए। भगवान हम चाहते हैं, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस हर बैच में, मतलब हम जब भी बैच बनने वाला होता है ना अप्रैल के समय में, हम हमेशा इस भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इस बार तो कोई चैलेंज करने वाला हमको आए। ठीक है, टीचर और माँ बाप ये 2 ऐसे लोग हैं, ध्यान रखिएगा ये बात को। टीचर और माँ बाप ये 2 ऐसे लोग हैं जिनसे यदि उनसे आपका कद बड़ा हो गया ना तो उनको खुशी होगा, नहीं समझे? बाकी सबको ना जलन होगा। ठीक है, यही नहीं समझ पाता है विद्यार्थी। टीचर और माँ बाप से कद ऊपर होगा आपका तो उनको खुशी होगा, बाकी दुनिया को जलन होने लगेगा। आप एक गाड़ी लेके देखिए ना, आप 4 व्हीलर लेके देखिए,
जैसे हमको नेक्स्ट ईयर लेना है, लेंगे तो 4x लेके देखिए आप, आपका पड़ोसी, अरे इसके पास 20 लाख था, हमको बताया नहीं, हमको दे देता, उसके व्यवहार से ऐसा लगेगा, ठीक है, बोलेगा कुछ नहीं। उसके बाद आप घर बना लीजिए, उसके बाद तो वो फिर तलवार लेके खड़ा हो जाएगा, नहीं इससे संबंध नहीं रखना है, ये बताया नहीं कि 3 करोड़ था इसके पास, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि चैलेंज करने वाला आदमी हो। तो देखिए, जीवन में एक चीज़ ज़रूर सीखिए कि जब कभी भी आप किसी सामने वाले की बात से सहमत न हो ना, तो शायद ज़रूर लगाइए, शायद, कि सर मेरा शायद ये कहना है। ये मत कीजिए कि कैसे होगा, ये अहंकार को शो करता है। जिस आत्मविश्वास में नम्रता नहीं है वो घमंड है, और जिस आत्मविश्वास में नम्रता है, विनम्रता है, वो आत्मविश्वास है, ठीक है। हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम ही ये कर सकते हैं, अंतर है ना, समझ गए। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। आइए हम अभी प्रूफ कर देते हैं, तुम तो बता नहीं पाए। इसके लिए आपको सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एकदम बेसिक नॉलेज। किसी पार्टिकल और बॉडी में अंतर समझते हैं? नहीं समझते ना। पार्टिकल और बॉडी में अंतर समझते हैं? हाँ, सेम नहीं है, हमने यहाँ माना है सेम। देखिए, सब्जेक्ट को पढ़ने का ना, इंटरेस्ट डेवलप करने का ना, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है। यदि वो हिल गया ना तो आप नहीं पकड़ पाएंगे, फिजिक्स है, नहीं पकड़ पाएंगे, और जो आंसर देंगे वो ऑप्शन में होगा वो गलत होगा, ठीक। आएंगे आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। आइए यहाँ पर रेवोल्यूशन और क्या बोले थे, रोटेशन और रेवोल्यूशन बोले थे। रोटेशन के अलावा क्या बोले थे? दोनों एक ही चीज़ है। और स्पिन कर जाना, स्पिनिंग, वो भी एक ही चीज़ है। तीनों एक ही चीज़ हैं, अलग अलग कुछ नहीं है। जैसे स्कीड कर जाना और स्लाइड कर जाना में क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही चीज़ नहीं है। स्कीड कर गया बॉडी, या फिर कहीं कह लीजिए कि गाड़ी स्कीड कर गया या स्लाइड कर गया। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे थे, छठ पूजा में जा रहे थे और वहाँ पर मिट्टी था, तो आप मिट्टी पर ऐसे फिसल गए, तो स्कीड कर गए कि स्लाइड कर गए? स्लाइड कब करिएगा? चलिए, अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो उसका जवाब आपको लेना चाहिए, ठीक है। आइए, लार्जेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अर्थ, ठीक। तो हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक चलेंगे और हम लोग क्या मानेंगे? अर्थ चूँकि मूव कर रहा है, अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, और साथ में इलिप्टिकल पाथ मानते हैं, लेकिन हम उसको थोड़ी देर के लिए सर्कुलर पाथ कह सकते हैं कि एक सर्कुलर पाथ पे भी घूम रहा है। तो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है इसलिए सर्कुलर मोशन होगा, अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है इसलिए रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है। जब सर्कुलर पाथ होगा तो वो पार्टिकल होगा, अपने एक्सिस पे जब घूमेगा तो बॉडी होगा। उसका ऑब्जर्वेशन की बात आई। तो अब हम लोग आगे बढ़ें, इसमें हम लोग थोड़ा गहराई में चलते हैं। अब आपको समझाने के लिए कुछ रेफरेंस लेते हैं, ठीक। देखिए, यहाँ पर दो हीरो आएंगे, मेरे फेवरेट हैं दोनों, ठीक। ध्यान से देखिएगा दोनों हीरो को। ये क्या है? ग्राउंड दिख रहा है सबको, रेड कलर है। ये कौन कलर है? येलो है, ठीक। ग्राउंड सरफेस। आप लोग सही में, हमको दिक्कत होता है हमको दिक्कत, बस पता है कि ये है, अब कौन सा कलर है नहीं पता। चलिए, ग्राउंड सरफेस। यहाँ पर एक हीरो हैं जिनका नाम है AB। AK। हंस रहा है। स्पेलिंग गलत है बच्चन साहब का। क्या? कौन बोल रहा है स्पाइडरमैन? स्पाइडरमैन लग रहा है ये।
बच्चे के इसमें अरे छोड़ो ना, क्या दिक्कत है, नाम ही तो है। चलिए ध्यान से देखिए, एक तरफ है अमिताभ बच्चन और एक तरफ है, हम लोग बच्चन में अमिताभ बच्चन बोलते थे, अमिताभ नहीं बोल पाते थे, तो ठीक। तो एक तरफ है अमिताभ बच्चन और एक साइड में कौन है, तो मोरलेस ठीक ही ठाक है, ठीक है। हाँ क्या, चलिए आइए अब यहाँ पर देखिए। अब यदि मान लीजिए सपोज करें कि दोनों एक से जैसे सामने खड़े हैं वैसे खड़े हैं, मान लीजिए अमिताभ बच्चन ने, दोनों ग्राउंड पर खड़े हैं, अमिताभ बच्चन ने आमिर खान को देखा, तो उनकी हाइट कितनी नज़र आएगी उनको। देखिए यहाँ पर क्या है, हाइट ऑफ ए बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक। तो वो कितना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर कह लीजिए ऐसे, इसको बोलते हैं HEG बोलेंगे, मतलब हाइट ऑफ अमिताभ बच्चन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक। तो ये कितना आएगा 6 फीट, ठीक। अब आइए हाइट ऑफ AK विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ध्यान से समझिएगा, यही कॉन्सेप्ट बनेगा और यही कॉन्सेप्ट आगे रिलेट होगा, और फिर हम उसको वेक्टर से ऐड कर देंगे, वेक्टर से कनेक्ट कर देंगे, और आप खुद भी बिलीव करेंगे कि हाँ सही सर, सही किया। ऐसे नहीं कि हाँ ये ऐसे हो रहा था, ये ऐसे घूम रहा था, वो ऐसे नहीं। पहले तो ऐसे वाला छोड़ दीजिए, रिक्शा वाला में हमारे में कुछ अंतर होना चाहिए ना, बेचारा वो सरकारी स्कूल भी ठीक से नहीं गया और आप प्राइवेट स्कूल गए, तो प्राइवेट स्कूल में 10 साल पढ़ने के बाद भी ऐसे कर रहे हैं। हाँ, बुक पढ़ने की आदत बनाइए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, तब आप टेक्निकल भाषा में बोल सकते हैं। जो व्यक्ति संस्कृत पढ़ेगा वही ना संस्कृत में बोलेगा, जो व्यक्ति साइंस का भाषा पढ़ेगा वही ना साइंस की भाषा में जवाब देगा, कि नहीं। कहीं इंटरव्यू में जाइएगा, कहीं और कहीं मान लीजिए वाइवा होगा, तो आप ऐसे ही करिएगा, ऐसे जो घूम रहा है ऐसे ऐसे, वो बोलेगा ऐसे ऐसे, ठीक, तो मार्क्स भी लिख देगा ऐसे ऐसे। आप तुरंत लेके आएगा, रिजल्ट आएगा तो तुरंत सर ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे, तो आप तुम यही जवाब दिए थे ना, ठीक है। अब से यहाँ पर के लेते हैं, चलिए आमिर खान को हम के लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये कितना होगा, क्या ये बात मान रहे हैं आप लोग। मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो हाइट है वो तो क्लियर है, साफ दिख रहा है आपको, 6 फीट और 4 फीट। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन जब देखेंगे इनको, तो इनका हाइट कितना नज़र आएगा, बोलिए बताइए कितना हाइट नजर आएगा। आप अपने हाइट से छोटे आदमी को देखें कभी, मान लीजिए आप ऐसे खड़े हैं, एक छोटा बच्चा आपके सामने खड़ा है, तो आपको कितना उसका हाइट नज़र आता है। मान लीजिए उस बच्चे का हाइट 2 फीट है, तो आपको कितना नज़र आता है। यानी हाइट ऑफ किसका, आमिर खान का, यानी कि के का विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या लिखेंगे, ये हाइट ऑफ, या पहले हम इसको लेते हैं, चलिए आपको समझने में दिक्कत ना है। हाइट ऑफ आमिर खान विथ रिस्पेक्ट टू, या फिर कह लीजिए हाइट ऑफ, आइए, हाइट ऑफ अमिताभ बच्चन विथ रिस्पेक्ट टू के, तो क्या मिलेगा, ये हाइट ऑफ ए बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के। अब बताइए आमिर खान के रिस्पेक्ट में, जब आमिर खान अपने से ऊंचे आदमी को देखेंगे तो क्या नजर आएगा उनको, हाइट कितना है, बोलिए। ऐसा होगा क्या, होगा, कैसे आया, हाइट ऑफ ए बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस हाइट ऑफ ए के विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या ये बात सही है, बराबर 2 फीट। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा हाइट ऑफ ए बी, या फिर कह लीजिए हाइट ऑफ किसका, ए के विथ रिस्पेक्ट टू ए बी। यदि ये कहा जाए हाइट ऑफ ए के विथ रिस्पेक्ट टू
क्या ए बी, तो क्या निकल के आएगा? बोलिए। 4 फीट। हमको किसके रिस्पेक्ट में देखना है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ क्या लिखेंगे? बोलिए। हाइट ऑफ ए बी। बोलिए। जैसे यहाँ क्या लिखे? हाइट ऑफ ए बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस हाइट ऑफ ए के विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसका हम लोग हाइट निकाले जो जिससे ऑब्जर्व कर रहा है। अब माइनस किसका? तो यहाँ पर क्या करेंगे? हाइट ऑफ ए के विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस हाइट ऑफ ए बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो क्या निकल के आएगा? -2 फीट होगा। ऐसा क्या? अपने हाइट से छोटा नज़र आएगा, तो अपने हाइट 0 मानेंगे वो, तो उससे नीचे जाएंगे तो 2 फीट नीचे जाएंगे तब वो मिलेगा। ठीक। और यदि आमिर खान को देखना है तो अपने हाइट से 2 फीट ऊपर देखेगा तो टोटल हाइट नज़र आएगा। कहने का मेरा मतलब समझ पा रहे हैं? यहाँ से कुछ समझ पा रहे हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो आप माइनस कर रहे हैं इस केस में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो आया उससे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करें, एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं, एग्जाम्पल 2। ध्यान से समझिए। मान लीजिए सपोज करें कि आप एक कार पर बैठे हुए हैं, वो कार ए है और ये पोजीशन P पर है और कार इस डायरेक्शन में जा रहा है V बराबर 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक। और आपका एक फ्रेंड है, वो दूसरी कार में बैठा है, उस कार का नाम B है और वो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी V, इसको A मान रहे हैं, इसको B, और ये V बराबर सपोज 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इस केस में क्या होगा? आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A निकालिए, 0 होगा। तो हम पहले निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ A, जैसे यहाँ कर रहे हैं। कैसे 0 मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कितना है? 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड है, और ये माइनस कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल रिजल्ट क्या आया? 0। ठीक। ऐसा होता भी है। मान लीजिए दोनों लोग 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हैं, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पर नजर आएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए इसी में आगे बढ़ें, एग्जाम्पल 3 लें। 3 देखें क्या कह रहा है। मान लीजिए कि एक पेड़ है और ये रेफरेंस लेवल पे ले रहे हैं, इसको। अब मान लीजिए कि एक कार इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, कार ए है। तो अब आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू ट्री लिख सकते हैं, ये ट्री है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्री क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको पता है कि इसका वेलोसिटी कितना होगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे पेड़ तो मूव करेगा नहीं, लेकिन वो कार मूव कर रहा है। तो यहाँ पर निकलेंगे, यहाँ लिखेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्री क्या निकल के आया? लेकिन यहाँ 0 क्यों निकल के आया? देखिए यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पर है, लेकिन यहाँ निकालना किसका है? B का। किसके रिस्पेक्ट में? A। तो A मूव कर रहा है कि या रेस्ट पर है? मूव कर रहा है। तो उसके वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो उसका अपना कुछ वेलोसिटी है ना, जो उस जगह पर क्या हो गया? जाकर 0 हो गया। तो यहाँ हमने एक ऐसा फ्रेम रेफरेंस लिया जो रेस्ट पर है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसीलिए जो भी हमको वेलोसिटी मिला वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिला। ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये बॉडी खुद भी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में, और ये B भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, साथ ही साथ दोनों का स्पीड भी सेम है। इसीलिए इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी निकालिए तो भी 0 आएगा,
या तो इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी निकालिए, वो भी 0 आएगा। और रिलेटिव मोशन का मतलब, एक रिलेटिव मोशन मतलब इसमें हम लोग एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखते हैं। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका हुआ भी हो सकता है या मूव भी कर सकता है। हम लोग ग्राउंड को क्या मानते हैं, रुका हुआ है, ठीक है, लेकिन ऐसा सही में है नहीं रुका हुआ, लेकिन हम लोग इसको रुका हुआ इसलिए मानते हैं क्योंकि इतना बड़ा ये रेफरेंस है, इतना बड़ा रेफरेंस है जिसका रेडियस कितना है अर्थ का, 6400 किलोमीटर उसका रेडियस है। इतना बड़ा एक स्फेरिकल बॉल है हमारा, एक तरह से मान सकते हैं, मतलब अर्थ। तो वो यदि हल्का सा ऐसे टर्न भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, तो इतना बड़ा रेफरेंस है कि उसके रिस्पेक्ट में हम उसको रेस्ट पर मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यदि हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए हमारा रेफरेंस हो गया जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, और यदि हम वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे तो बी हमारा रेफरेंस हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए में हमको ये देखना है कि ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी क्या है। तो हम क्या लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो दोनों का वेलोसिटी सेम होने के कारण 0 हो गया। और लेकिन यहाँ पर ये ट्री जो है ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, इसीलिए यदि इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्री, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी टी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वैल्यू 0 है हमको पता है, इसीलिए फाइनल रिजल्ट समझ पाए। अब यदि इससे हम आगे चले, सिचुएशन और आगे बढ़े, एग्जाम्पल 4 में आ जाए। इसमें क्या हो रहा है, कभी ट्रेन से सफ़र करने का सफलता मिली है आप लोग को? जीवन में कितनी बार ट्रेन से सफ़र किए हैं? बहुत बार। कितनी बार? तो बहुत बार। कभी दूध लाने गए हो तो पूछे कितना लीटर लाया, तो बहुत लीटर, बहुत, पूरा खाली कर दिए लोग, ठीक है। आयुष, आयुष अकेले आए हो? तुम्हारा दूसरा आयुष कहाँ है? हाँ, वो भी आया है? हाँ, चलिए ठीक। तो जनसंख्या कम कैसे हो गई? पुरुषों की जनसंख्या कम हो रही है, महिलाओं के रिस्पेक्ट में तो ज़्यादा ही कम हो गई। क्यों? अंकुश, तुम्हारा इस बैच में सबसे समझदार तुम ही हो, उन लोगों को राय सलाह नहीं देते हो? हाँ, अभी कैसा सिर दर्द तुम्हारा? ठीक है? हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहो, एकदम ठीक रहेगा। देखते हो हमको सिर दर्द करता है कभी? सीधे हार्ट अटैक आएगा हमको, सीधे। हमको पता है हम कैसे जाएंगे। सिर दर्द क्या, भाला उला और तलवार से हमको कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जाना तो सबको है। कौन यहाँ प्रॉपर्टी दखल करने आया है? कोई नहीं, खुशी से आप लोग से दुगना ज़िंदगी जी चुके हैं हम, ठीक है। ये बोलते समय हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे बड़े पापा, मेरे दादा, सब लोग यही बोलता आया है, कान पक गया बोलते बोलते। तुम ऐसे बोलेंगे, तुम लोग को क्या लगता है बाल धूप में सफ़ेद हुआ है? मतलब ये डायलॉग हो चुका पापा, आगे बढ़िए। मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का ना, और मेरे बड़े पापा, सब का एक ही बात हमको हमेशा याद आता है। तुमको क्या पता 2 पैसा कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। हमको 2 पैसा कमाने में बहुत मज़ा आता है। हम मेहनत नहीं, हमको मेहनत ही नहीं लगता, हमको बहुत मज़ा आता है। अब हम ये सोचते हैं 2 पैसा हम कमा रहे हैं, 3 पैसा हमको खर्च है, तो कैसे हम 6 पैसा कमाने लगे। और मेरे पिताजी और जो और गार्जियन जो है ना, उनका यही सोच रहा है कि 2 पैसा में से कैसे बचे। अरे भाई, आप अपना इनकम बढ़ाइए, ठीक है। आप बने हैं क्लर्क, तो आपका सैलरी फिक्स है, तो आपको उसी में ना सोचना है, तो आप बढ़ाइए ना। कौन बोला था क्लर्क बन जाने के लिए कि 17,000 रुपये अटक गए? 2 लाख करो, 3 लाख करो। टारगेट ये होना चाहिए कि अगले साल 6 लाख पर मंथ आएगा। जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है उसका 5 गुना रेट से बढ़ाओ अपने आप को। पेट्रोल 170 रुपये मिले या 1700 रुपये लीटर मिले, क्या दिक्कत है? सरकार को जो करना करेगी।
आप इतना कैपेबल हो जो कि 17,000 रुपये पर लीटर, अच्छा बात है ना, पेट्रोल पंप पे आप ही सिर्फ नज़र आ रहे हैं, बाकी सब देख रहे हैं, हाँ यहाँ भराते थे हम पहले, कितना अच्छी बात है। हाँ देखिए, हमेशा हम आपको बताए हैं, सबको बोले हैं कि जब घनघोर बादल घिरता है, एकदम काला घनघोर बादल पूरी तरह से चारों तरफ से घिर जाता है, आंधी तूफान, बिजली कड़कने लगता है और बारिश झमझमा के होने लगती है, तो चिड़िया, गोरिल्ला जो नहीं है, गोरिया, ये सब जो चिड़िया हैं, तोता, मैना, पक्षी, ये सब ना जगह जगह घुस जाते हैं। लेकिन जो बाज होता है वो अपना उड़ान ऐसे भरता है, ऐसे एकदम सीधे बादल को चीरता हुआ ऊपर चला जाता है। अब भिगाए उसको, बादल उसको भिगा नहीं पाता है, और जब तक बारिश बरसता है वो ऊपर ही रहता है, ऊपर घूमता रहता है। समझे? इन लोग के लिए बना है वो। आप बनिए बाज, एकदम सीधे दीवार, एकदम बादल को चीरते हुए ऊपर निकल जाइए, फिर पानी भिगा पाएगा आपको? 17,000 या 17 लाख रुपए पर लीटर हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, वो कमज़ोर है ना जो दुबक के घुस गए। परिस्थितियाँ उसके लिए भी बनी हैं, उसके लिए बनी है। उसने अपने आप को तैयार किया है अपनी उड़ान भरने में। वो जन्म से ही उड़ान भर रहा था क्या? बाज का बच्चा जन्म से ही उड़ान भर लिया उतना बड़ा, उसको अपने आप को लायक बनाया ना, तो बनी है, कौन रोक रहा है? नहीं, एक कहावत है, स्काई इज़ लिमिट फॉर अस, ऐसा करके नहीं, एक बहुत बड़ा कुछ कोट है ऐसा, तो करिए, आइए, जहाँ गलतियाँ हों उस पर विचार करिए। आइए, वेलोसिटी ऑफ पी, हाँ, अरे रुको, यहाँ बता रहे तो डाउट पूछ रहा है, क्लास के बाद ऐसे करके भाग जाएगा। नहीं रुकोगे तो रुको, हम तो नहीं आज तक किसी को रुकते हुए देखे। क्लास के बाद ना मेरे वो ऑफिस वाला नहीं शीशा जहाँ पर ज्ञान विद्या मंदिर लगा, ऐसे करेगा, चल ली मास्टर। क्लास को कोई रुकता ही नहीं है, अब पूछना अभी ही है सबको। आइए, क्लास के बाद अपने डाउट को रखो, उसको आम भाषा में कहना, उसको पालो, ठीक है, अपनी ख्वाहिशों को पालो, देखो तो कितना बड़ा होगा वो फिर। आइए, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? अरे बोलो, एरो लेके चलेंगे तो क्या होगा? 20, या इसको 10 ही लेते हैं, चलिए 10 ले लेते हैं, तो ये कितना होगा? 10 आई कैप होगा। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या होगा? 10 माइनस आई कैप होगा। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू, तो कितना आएगा ये? 10 आई कैप, और ये माइनस 10 माइनस आई कैप, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 10 प्लस 10 आई कैप, 20 आई कैप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यदि आप जा रहे हैं जिस स्पीड से भी, मान लीजिए कार में बैठे हुए हैं और उधर से भी एक कार आ रहा है, तो आपका स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, उस कार का स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, तो जब आपसे क्रॉस करेगा ना तो आपको 60 की स्पीड से नजर आएगा वो। होता है ऐसा। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आपका ट्रेन थोड़ा स्पीड कम है, मान लीजिए आप मतलब गरीब हैं, छोटा वाला ट्रेन में बैठ गए, छोटा मतलब जो लोकल ट्रेन है, मान लीजिए बोले हैं, एकदम मान ही मत लीजिएगा, मान लीजिए कि आप मगध एक्सप्रेस पे बैठ गए हैं, ठीक, मगध एक्सप्रेस पे बैठ गए, पटना से दिल्ली जाती है मगध, तो उस पर बैठ गए, तो वो 30 की स्पीड से जा रही है, क्योंकि आगे राजधानी आ रहा है, तो उसको स्पेस देना है उसको, तो वो रुका हुआ है जब तक अगले स्टॉपेज पर, अगला जो रेलवे स्टेशन है उस पर यदि ये चला जाएगा तो उसको जगह नहीं मिलेगा, प्लेटफॉर्म पूरा बिजी है, तो इसको धीरे रखे हुए है, तब तक में वो निकल जाए ऐसे, फिर ये जाए, ऐसा होता है। तो मान लीजिए 30 की स्पीड से आप चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं क्यों ऐसा चल रहा है, खिड़की से बाहर ऐसे करके देख रहे हैं, और उसी समय उधर से आया राजधानी, एकदम धड़धड़ाता हुआ, एकदम राजधानी ने अपना उड़ान भर लिया है, एकदम ऐसे सट से निकलेगा ना, राजधानी का 90, आपका 30, वो हो गया 120, एकदम सट से निकलेगा, आपको कुछ हुआ है, होता है ऐसा। वो अमीर लोगों के लिए, उसका 2500 रुपये किराया, आप 300 में आ रहे हैं, अंतर है ना। आप मान लीजिए खिड़की के सामने बैठे हुए हैं,
मतलब गरीब मतलब कि ट्रेन की कहानी बताते हैं। आप मान लीजिए ऐसे किनारे बैठे हुए, आप सोचें कि रिलैक्स हो कि अब हम यहाँ, उसी समय खटखटाएगा, भाई भैया खिड़की खोलिए ना, एक बड़ा सा पोटली दे देगा, दीजिए ना वहाँ पहुँचा दीजिए ना वहाँ तक, तो आपको पोटली भी पहुँचाना पड़ेगा। पता चला एक छोटा बच्चा भी आ रहा है, उसको भी पहुँचा, बोले इसकी मम्मी नहीं उनको रखिए वो उनको भाई प्रोसेस लाइए, ठीक है। इमरजेंसी गेट पे वो खिड़की खुल जाता है, उसी में सब ठूस देता है, देखे। आइए, तो ये वेलोसिटी क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q। अब ये चीज़ आया, ये इसलिए आया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन था, यानी कि जब कोई भी बॉडी का वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में आप ले रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले पार्टिकल को उसके रिस्पेक्ट में लेंगे तो बढ़ेगा। और आप जैसे इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, छोटे सा ही यहाँ देखते हैं। मान लीजिए सपोज़ 5 नंबर में यदि हम इस तरह से थोड़ा करें तो आप बताइएगा, कनेक्ट कीजिएगा इसको। मान लीजिए सपोज़ करें 2 ट्रैक है और ये जो कार है, ये कार A इस डायरेक्शन में जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और एक कार B है, ये कार B है, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में 10 मीटर या फिर कह लीजिए 12 मीटर पर सेकंड से। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो हम यदि लिखना चाहें वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, बोलिए 20 आई कैप होगा, और वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, 12 आई कैप होगा। हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये कितना होगा 20 आई कैप और ये माइनस 12 आई कैप, तो कितना आ गया 8 आई। ये घट गया ना, यानी इस कार पर ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से। मान लीजिए ये कार है, इस कार पर आप बैठे हुए हैं और आपका कार 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और आपके बगल से एक कार जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है A, और आप कार B पे बैठे हुए हैं और आपका स्पीड 12 मीटर पर सेकंड का है, तो ऑब्वियसली वो आपसे आगे निकलेगा, तय है। तो लेकिन आपसे आगे निकलते समय वो 20 मीटर पर सेकंड से आपको नज़र नहीं आएगा, 8 से नज़र आएगा। यदि 20 से नज़र आता तो तेज़ी से निकल जाता वो 8 से नज़र आएगा। और वही मान लीजिए उसने स्पीड धीरे कर लिया, तो 20 से उसने घटाकर 18 कर लिया, तो आपको 6 से नज़र आएगा। और उसने कम कर लिया, मान लीजिए 14 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो वो आपके पैरेलल में धीरे धीरे आगे जाता हुआ नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि 14 मीटर पर सेकंड से वो जा रहा है, आपका 12 है, तो 2 ही मीटर पर सेकंड का डिफरेंस है, तो 2 मीटर पर सेकंड यानी कि 2 मीटर हर सेकंड में आपसे आगे होगा। उससे पहले कितना हो रहा था, 8 मीटर हर सेकंड में आगे हो रहा था। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए वो और घट गया, वो 12 पे आ गया, तब तो आपके पैरेलल ही नजर आएगा ना आपसे आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। लेकिन यदि उसका स्पीड 12 से घट गया, 10 हो गया, तो हर सेकंड में 2 मीटर आपसे पीछे जाता हुआ नजर आएगा। मतलब आप उससे 2 मीटर पर सेकंड आगे जाते हुए नजर आएंगे जब उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगा और आपका 12 होगा। समझ गए? समझ रहे हैं? आगे जाना, बराबर पे रहना और पीछे रहने का, तीनों का कहानी रिलेटिव मोशन से ही कनेक्ट होगा। और जब कभी भी आपको, ध्यान दो यहाँ, जब कभी भी आपको ये पूछ दिया जाए, ये वाला बात, यानी कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B या वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, जब भी पूछा जाए तो इसका निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, तो जब जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसी पे बैठ जाइए, जिसके रिस्पेक्ट में निकाले। यहाँ पर हम A का निकाले किसके रिस्पेक्ट में, तो B पे बैठ गए, ठीक है। कार नहीं भी है, मान लीजिए कि बॉल है, कुछ भी है, उस पर बैठ जाइए, ठीक है। तो बैठ जाइए। अब इस पर बैठ गए तो इसका वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में तो 0 हो गया। जैसे वाटर बोतल मेरे साथ चल रहा था तो उसकी नज़र में मेरा वेलोसिटी 0 था, तो हम जब इस पर बैठ गए तो अब मेरा वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में 0, यानी मेरा वेलोसिटी वही होगा जो इसका वेलोसिटी होगा। अब इसके रिस्पेक्ट में इसको देखना है तो वो रिजल्ट जो आ रहा है वो आपको यहाँ से निकलेगा। इस तरह से ऑब्जर्व करने में आपको आसानी होगा। समझ गए इस बात को? चलिए अब शुरू से लिखिए, फिर हम लोग आएंगे इसको वेक्टर से कनेक्ट करेंगे। इससे पहले था, चलिए जल्दी लिखिए, फास्ट लिखिए, तो वेक्टर से कनेक्ट कर देंगे इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कैसे देखेंगे हम लोग इसको? मान लीजिए कोई पार्टिकल है इस पोजीशन पर, ठीक है, पार्टिकल इस पोजीशन पे है,
इस पोजीशन का नाम हम मान लीजिए ए रखते हैं। तो ऑरिजिन से हम उस पार्टिकल का एक पोजीशन बनाते हैं जिसको हम आर ए कहते हैं, ये पोजीशन वेक्टर होगा उसका। और फिर ये पोजीशन चेंज होकर के मान लीजिए कोई दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, इसका नाम बी रख रहे हैं, इसको ऐसे मैच कराएंगे तो ये क्या बनेगा, इसको फिर से मैच कराए तो यहाँ पर ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो ये आर बी बनेगा, ठीक, और ये आर ए हुआ। तो जैसे हम यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हुआ, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, तो क्या लिख रहे हैं उसको, आर ए लिख रहे हैं। वो क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप होगा। अब उसके बाद क्या लिख रहे हैं, पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन से ही सारा डायमेंशन ले रहे हैं ना, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर बी, ये क्या होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप होगा, ठीक है। अब यदि हमको पता करना हो कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में पता करना हो तो हम क्या लिखेंगे, आर बी ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो हम क्या करेंगे, आर बी ए, तो इसका मतलब आर बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ठीक, और उसके बाद माइनस करेंगे आर ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, लिख सकते हैं ऐसे। तो ये डेल्टा आर बनेगा क्या, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डेल्टा आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर बी माइनस आर ए, मतलब आर बी मतलब आर बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन माइनस आर ए विथ रिस्पेक्ट टू, कर रहा है ये, आपने ऐसा पढ़ा भी था कि नहीं। तो रिलेटिव मोशन में या फिर रिलेटिव पोजीशन वेक्टर निकालने में हम यहाँ आर ए लिए थे, याद है। तो हम ये क्या, ये एरो जो ग्रीन कलर से वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए के रिस्पेक्ट में बी कहाँ पर है। जैसे ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ए कहाँ है, वो आर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में बी कहाँ है, वो आर बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमको देखना है ए के रिस्पेक्ट में बी कहाँ पर है। यदि हमको देखना होगा ये वेक्टर, तो ये क्या बताएगा, डेल्टा माइनस डेल्टा आर, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आर ए माइनस आर बी, इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए कहाँ पर है ना। तो हम लोग ऐसा पढ़ चुके थे पोजीशन वेक्टर, और इसी को हम लोग पहले भी यूज़ किए हैं। इसका मतलब है कि हम रिलेटिव टर्म में बात कर सकते हैं, रिलेटिव टर्म में हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, आर बी माइनस आर ए, ये हो गया आर बी ए। अब यदि हमको निकालना होगा आर ए बी, तो हम क्या लिखेंगे, आर ए माइनस आर, इसको लिख लीजिए। हाँ हाँ, बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है। हाँ, तो वही तो उसका पोजीशन बता रहा है। तेजी से लिखिए इसको। रक्षाबंधन में एक दिन का छुट्टी मिलेगा। मेरा तो मन हाफ डे का था, लेकिन एक दिन का छुट्टी है कैलेंडर में, तो एक दिन का मिलेगा। हाँ, तो पूरा दिन ले लो ना भाई, कहाँ तो दे रहे हैं। अब 2 बजे के बाद तो 3 बजे बांधो। हमको छुट्टी क्यों चाहिए? ओह,
वो एक दिन में कैसे जाएगा? हाँ बताते हैं, जिसको घर जाना है ना वो सब अपना बैग पैक कर लेगा, जैसे ही यहाँ से छूटेगा ना सीधे घर ही भाग जाएगा। घरे भागते गए, नानी बाहर में अरे कितना यहाँ से आप तुम्हारा मान लीजिए कि 1:30 बजे तक क्लास छूट जाता है, तो आप 1:30 बजे के बाद जाइए कहाँ जाना है। और कौन सा बिहार का ऐसा जगह है जहाँ रात को 10 बजे पहुँचिएगा? आप कनेक्टिविटी इतना फास्ट है कि कहीं भी जा सकते हो। 2 से 3 से 4 घंटे में पूरा बिहार में कहीं भी जा सकते हो। जा सकते हैं, लेकिन ट्रेन लेट होता नहीं है। अब लेट होगा तो 1-1.5 घंटा लेट होगा। हाँ हॉस्टल 3 दिन बंद है। हॉस्टल 3 दिन बंद रहेगा तो हॉस्टल को बोली तो हॉस्टल वाले की गलती है। हम तो हो जाएंगे। तुम गाँव जाओगे? हम तो हो जाएंगे। मेरा तो वाहन भी नहीं है। हाँ मेरी तो वाहन भी नहीं है। हम बहन अरे हम इससे बनवाने भी नहीं जाएंगे राखी। तो तुम यहीं रहो पढ़ो। नहीं हॉस्टल बंद है। तो मतलब हॉस्टल में हॉस्टल भी बंद, मेस भी बंद रहेगा, दोनों बंद रहेगा। वो बोलेगा 3 दिन कहीं भी जाओ, पिताजी से बात करवाओ उसको हॉस्टल वाले को। 3 दिन का क्या वो पैसा नहीं लेगा? 3 दिन का उसको समझाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। 3 दिन हॉस्टल क्या जगह बंद रहेगा? स्टूडेंट कहाँ जाएगा? धमकाओ उसको बढ़िया से, तो हमसे बात करवाना। 2 दिन से खाना नहीं दिया। काहे नहीं दे रहा है खाना? ये क्या मतलब है? खुद बनाना पड़ेगा ना हमको बात करवाना, ना हमसे बात करवाना। पहले मनीष से बात करवाना, मनीष नहीं से बात से नहीं होगा तो हमसे बात करवाना। ये क्या मतलब है खाना नहीं देना? या फिर वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? टिफ़िन रखता है वो? हाँ अरे जान पहचान का गलत करेगा तो गर्दन में मोड़ देंगे ना बढ़िया से। जान पहचान क्या चीज़ का हुआ फिर? तब जान पहचान है कि बच्चा को और खिलाइए, उसका मतलब ना हुआ। मेरा जो जान पहचान का होता है ना, मान लीजिए हम किसी दुकान में चले गए, मेरे जान पहचान के हैं, वहाँ पर यदि उस चीज़ का दाम 100 रुपये है तो हम 200 रुपये देते हैं। जान पहचान का मतलब क्यों है कि 85 रुपये देंगे, संबंध और बढ़िया है, 200 रुपये दीजिए उसको, वो हमेशा आपका नाम लेगा। मेरा एक स्टूडेंट है, वो एक बहुत बढ़िया हेयर सैलून खोला था, उसका हेयर कटिंग का 150 रुपये है, हम 300 रुपये देते हैं उसको। कम क्यों देंगे? जान पहचान है तो ये कहाँ लिखा है कि कम जान पहचान है तो कम दीजिए? यही होना भी चाहिए। अरे आपसे मेरा अच्छा संबंध है तो हम आपको ज़्यादा ना देंगे भाई? ये कहाँ मतलब ये कम देंगे? पहचानेगा ही नहीं सकेगा, आपको नहीं पहचान गए तो जान पहचान खत्म हो जाएगा सर। वैसे में अगर ज़्यादा देने पड़ेगा सबको। पड़ेगा नहीं, जाना देना चाहिए। अच्छा संबंध है तो अच्छा दीजिए उसको, ठीक है। देखिए ये सब चीज़ के लिए आदमी को सोचना ही नहीं चाहिए। क्यों? सोचता वो है जो मेहनत ही नहीं करता है। जो दिन रात मेहनत करेगा वो सोचेगा इस सब चीज़ पर। मान लीजिए मेरे घर पंखा ख़राब हो गया तो हम इलेक्ट्रिशियन ने बुलाएंगे, वो 500 रुपये लेगा, उसको 500 रुपये देंगे। यदि हम दिन में भिड़ गए तो मेरा 10,000 का नुकसान हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? कैसे सोचता है बिजनेसमैन, कैसे सोचता है वो हम बता रहे हैं। यदि हम पंखा बना सकते हैं, हम बिल्कुल बना सकते हैं, तो पंखा बनाने जाएंगे तो मेरा दिन आधा दिन निकल जाएगा उसमें। तो आधा निकल गया तो एक दिन का मेरा ऑन एन एवरेज अर्निंग 7 से 8 हज़ार रुपये है। तो कितना का नुकसान हो गया? जबकि 500 रुपये में मेरा काम हो गया। लेकिन जो कलर का आदमी होगा, सरकारी कलर, वो सब काम छोड़ छाड़ के भीड़ जाएगा उसी में। क्यों? क्योंकि 400 क्यों देंगे उसको? समझ रहे हैं डिफरेंस? ठीक है, ये आइए, हो गया, जल्दी कीजिए, चलिए उसको वार्न कर दो।